ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर ए। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पूरा वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज अवर थियरी, तो फर्स्ट पार्ट में थियरी है और सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की है। ओके, अगर आपको थियरी ऑलरेडी आती है देन यू कैन डायरेक्टली जंप टू एक्सरसाइज यूजिंग टाइम स्टैम्प्स। अगर नहीं आती है तो इन द थियरी फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। देन वी विल लर्न अबाउट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम रूल्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे एंड आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स आल्सो, कि 2 एग्जांपल सॉल्व करके आई विल आल्सो शो यू। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज है। ओके, एक्सरसाइज भी पूरी टाइम स्टैम्प में डिवाइडेड है, सो यू कैन डायरेक्टली जंप टू पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, दैट वे यू कैन जंप। नाउ लेट्स द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज थियरी। तो थियरी में हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर अल्फाबेट्स ए बी सी एंड सो ऑन। जब आप नंबर की जगह पे अल्फाबेट यूज करते हो तो उस अल्फाबेट को हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, क्या होना चाहिए, नंबर की जगह पे व्हेन यू आर यूजिंग द अल्फाबेट तब उस अल्फाबेट को हम बोलते हैं वेरिएबल। वो होता है ए बी सी डी ई एफ जी। आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, नंबर की जगह पे जब यूज करोगे दैट विल बिकम योर वेरिएबल। ओके, आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, तो लेंथ है वो भी एक नंबर है, ब्रेथ है वो भी एक नंबर है, बट उसकी जगह पे हम यूज करते हैं एल एंड बी। ओके, सो लेंथ इज ऑल्सो अ वेरिएबल, बी ब्रेथ इज ऑल्सो वेरिएबल। ओके, नाउ सो व्हाट इज द कांस्टेंट? तो कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट्स आर द नंबर्स। ये जो नंबर है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, नेगेटिव डेसिमल भी हो सकता है। इन शॉर्ट हमारे लिए कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर। वो किसी भी टाइप का नंबर हो वो चलेगा। ओके, नॉर्मल नंबर। ओके, इन आवर सिंपल टर्म्स यू कैन अज्यूम कि ये रैशनल नंबर है बेसिकली। ओके, वंस अगेन लेट्स समराइज दिस टॉपिक क्विकली। वेरिएबल्स की नंबर की जगह पे जब आप अल्फाबेट यूज करोगे तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट्स आर बेसिकली द नंबर्स। नाउ ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसे हम ध्यान से समझेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए बी इक्वल्स टू बी है। पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। 3 इंटू 2 भी क्या होता है, 6। ओके, सो कैन आई से 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 आर सेम? ओके, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल कम सी। दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स का देन योर आंसर इज नॉट चेंजिंग। दैट वाज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज सेम एज 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे उसका हम जनरलाइज वर्जन लिख रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाई b इज सेम एज b मल्टीप्लाई बाई a। ए बी और बी ए नंबर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, सो दैट इज द रूल। तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा बेसिकली, लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल। एक्स वाई और वाई एक्स आर दे इक्वल, ये क्वेश्चन मार्क कि आर दे इक्वल, आंसर इज यस। वाई? बिकॉज मैं x को y से मल्टीप्लाई करूं या y को x से मल्टीप्लाई करूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से a मल्टीप्लाई बाई b और b मल्टीप्लाई बाई a क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। दैट इज वाई एक्स वाई एंड वाई एक्स आर बेसिकली सेम। ओके, तो ये करेक्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पी क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर पी। देखो यहाँ पे p है और q स्क्वायर है और यहाँ पे q स्क्वायर और p है। अगर आप ध्यान से देखो इट इज लुकिंग लाइक ए बी और फिर भी ये बी ए जैसा है और ए बी और बी ए हमेशा इक्वल होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, देखो यहाँ पे एल एम स्क्वायर और यहाँ पे एल स्क्वायर एम है। देखो यहाँ पे ए बी है बट देखो यहाँ पे एल एक बार है बट यहाँ पे एल 2 बार है। ओके, तो आर दे इक्वल, आंसर इज नो, दे आर नॉट इक्वल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप नंबर को आगे पीछे चेंज कर सकते हो, उसका पावर या एक्सपोनेंट इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, सो हम ये याद रखेंगे ए बी और बी ए का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज सेम। एक्स वाई इज सेम एज वाई, ए बी इज सेम एज बी ए। नंबर को ऑर्डर चेंज करने के वजह से उसका टर्म चेंज नहीं होता बेसिकली। सो दैट इज द आइडिया। इस पार्ट में हम लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में सीखेंगे। सो व्हाट आर लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स होता क्या है, अगर आपके पास जो टर्म्स है उनका वेरिएबल पार्ट अगर सेम हो जाता है तो उन्हें लाइक टर्म बोलते हैं, और वेरिएबल पार्ट अगर सेम नहीं होता तो उसे हम
अनलाइक टर्म बोलते हैं। वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए, तो लाइक वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है तो देन इट इज अनलाइक टर्म। अंडर एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू टेक 7x एंड -5x, तो हमें नंबर्स को नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट को देखना है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वेरिएबल पार्ट, अगर वेरिएबल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है x और यहाँ पे भी वेरिएबल पार्ट है x, तो वेरिएबल पार्ट सेम है। वेरिएबल पार्ट सेम है तो ये लाइक होगा या अनलाइक होगा? ऑब्वियसली इट विल बी लाइक। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है x और यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है y। x और y सेम नहीं है, तो लाइक या अनलाइक टर्म? सो ऑब्वियसली दे आर अनलाइक टर्म। ओके, वेरिएबल पार्ट को देखना है, अगर वेरिएबल पार्ट सेम हो गया तो वो लाइक हो जाएगा, अदरवाइज अनलाइक। नंबर 3 में अगर यहाँ पे वेरिएबल पार्ट देखो तो यहाँ पे xy है और यहाँ पे yx है। ओके, एक जगह पे वेरिएबल पार्ट xy है, दूसरी जगह पे वेरिएबल पार्ट yx है, तो आर दे इक्वल और नॉट? ओके, तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अभी सीखा AB और BA हमेशा सेम होता है बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए की जगह पे x और b की जगह पे y लूँ तो xy एंड yx बेसिकली दे आर सेम। यहाँ पे x भी एक बार आ रहा है, x भी एक बार, y भी एक बार, y भी एक बार। यस, दे आर लाइक टर्म। बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी xy और yx क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दैट इज वाई दे आर लाइक टर्म्स। इस पार्ट में हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता क्या है कि वेरिएबल के आगे जो नंबर आता है, जो नंबर वेरिएबल के आगे आता है उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ओके, वेरिएबल के आगे जो भी नंबर देखेगा दैट इज योर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। अगर आप देखो यहाँ पे है 7x। ओके, तो आपको सबसे पहले वेरिएबल को कवर कर देना है। वेरिएबल को कवर करने के बाद जो भी नंबर बचेगा दैट विल बिकम योर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ओके, तो वेरिएबल को कवर कर दिया तो नंबर 7 बचा, दैट इज योर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ओके, वंस अगेन लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, -3xy। तो उसमें वेरिएबल पार्ट को कवर कर देना है आपको, सो वी विल कवर द वेरिएबल पार्ट। तो वेरिएबल पार्ट कवर करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है -3, सो दैट विल बिकम योर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ओके, वंस अगेन लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल x। बट अगर मैं x को पूरा कवर कर दूं कि यहाँ पे कोई नंबर बच नहीं रहा है, in that case our numerical coefficient will come 1. Why? Because आप x को 1 into x के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, बिकॉज किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वो चेंज नहीं होता, बेसिकली आंसर चेंज नहीं होता। अब इस बार x को कवर कर दिया तो व्हाट इज लेफ्ट? 1। सो दैट इज दैट वे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? 1 आएगा। ओके, सो अगर मैंने x को कवर किया तो आंसर वाज 1। ओके, अगर मैं x को कवर किया तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन बचेगा, तो माइनस का साइन एज इट इज, कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1। ओके, अगर x आया तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, -x आया तो उसका कोएफिशिएंट -1 होगा। व्हाई वी नीड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वी नीड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। इस पार्ट में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, तो उसके लिए 3 रूल्स हैं, याद रखना है। सबसे पहला रूल है कि आपको ब्रैकेट ओपन करने हैं। ब्रैकेट ओपन करते हो तब ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज होता है। दैट इज रूल नंबर 1, ओपन द ब्रैकेट। सेकंड, राइट ऑल द लाइक टर्म्स टुगेदर। ऐसे टर्म्स जिनका वेरिएबल पार्ट सेम है उनको साथ में लिखना है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज होगी। AB और BA सेम होता है, सिमिलरली XY और YX सेम होगा। ओके, सो वो आपको ध्यान रखना है। लास्ट, ऐड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ओनली। जब आप लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप वेरिएबल को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, उसके आगे वाले नंबर्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बेटर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एग्जांपल 1 है, ऐड दिस 2 टर्म्स। ओके, तो सबसे पहले ये लेट्स समराइज द रूल फर्स्ट। पहला, ओपन द ब्रैकेट। दूसरा, सारे लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। रूल नंबर 3, ओके, जब आप ऐड कर रहे हो लाइक टर्म्स को तब उनके आगे वाले नंबर्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऐड m² - 5mn। ओके, फिर उसके बाद कॉमा आ गया, विच मीन्स ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, कॉमा आ गया और ये जो दूसरा बचा दैट इज योर सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? टोटल 2। ओके, तो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। ओके, आई हैव अ इजियर वे, बट हम ये याद रखेंगे कि लेट्स राइट देम इन द ब्रैकेट ओनली। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको ब्रैकेट में लिखेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज -m² प्लस 5mn। ओके, फिर एडिशन की वजह से प्लस का साइन आएगा और दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे विच इज 4m² माइनस 3mn प्लस 8। ओके, तो अभी हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। ओके, ब्रैकेट ओपन करते वक्त आपको सिर्फ एक चीज का याद रखना है कि ब्रैकेट के अगर आगे माइनस का साइन है तभी ध्यान रखना है, अदरवाइज डायरेक्टली ओपन कर सकते हो ब्रैकेट, नो प्रॉब्लम। जैसे कि इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू कॉपी द टर्म्स एज इट इज। तो -m² एज इट इज, 5mn एज इट इज। ओके, अगर आप दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करो तो उसके बाहर भी देखो, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन ही है, तो हमें टर्म्स को कुछ भी नहीं करना है और उनको एज इट इज लिख देना है। सो वी विल राइट देम एज इट इज। तो एज इट इज में आएगा 4m² माइनस 3mn एंड प्लस 8। ओके, मैंने साइन चेंज नहीं किया बिकॉज प्लस कभी भी नंबर का साइन चेंज नहीं करता। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 1 डन, ब्रैकेट ओपन कर दिए। स्टेप नंबर 2 जो था वो लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। तो वेरिएबल पार्ट जिसका सेम हो उसे हम साथ में लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है -m² और यहाँ पे है 4m²। यहाँ पे भी वेरिएबल पार्ट m² है, यहाँ पे भी वेरिएबल पार्ट m² है, तो हम उनको साथ में लिखेंगे। सो -m² प्लस 4m²। ओके, चलो ये खत्म हुआ। अभी 5mn का लाइक टर्म ढूंढते हैं। तो 5mn का लाइक टर्म mn, यहाँ पे mn दिख रहा है, तो 5mn का लाइक टर्म होगा -3mn। ओके, सो ये टर्म गया, ये टर्म गया, ये टर्म गया, 8 का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो 8 विल कम एज इट इज। अभी लाइक टर्म्स को साथ में भी लिख दिया, तो हमारे पास टोटल 3 ग्रुप बने, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 बेसिकली। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को ही ऐड करना है, तो वो मैं आपको रफ में करके दिखाऊंगा, दैट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो, लेट मी राइट इट हियर रफ वर्क, और हाँ दिस इज बेटर ओनली। तो देखो, पहले आपको m² का कोएफिशिएंट देखना है, तो m² के आगे कौन सा नंबर है दैट वी आर इंटरेस्टेड। तो अगर m² को मैंने कवर कर दिया तो कोई नंबर नहीं बच रहा है, सिर्फ माइनस का साइन बच रहा है, तो m² का कोएफिशिएंट आएगा -1, तो वो लिख दो। ओके, सेकेंड वाले m² को अगर कवर कर दिया तो उसका आगे कौन सा नंबर बचा, +4, तो आप उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो लेट्स सिंप्लीफाई। -1 + 4, माइनस प्लस होता है माइनस और बड़े टर्म का साइन आएगा, तो -1 + 4 आंसर आएगा 3। ओके, और बिगर टर्म का साइन दैट इज बाय +3। ओके, सो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, हियर आंसर विल कम +3mn। हम कभी प्लस नहीं लिखते बेसिकली, सो आंसर विल कम ओनली 3। ओके, वंस अगेन नॉट mn, m² आएगा। ओके, सो यहाँ पे आया -m², यहाँ पे था +4m²। ओके, तो ये बचेगा 3m²। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, मतलब दूसरे वाले पार्ट का हम सॉल्व करते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। जैसे कि 5mn है, अगर इसको मैंने कवर कर दिया, ओके, अगर 5mn को कवर किया तो यहाँ पे बचेगा 5। अगर 3mn को मैंने कवर कर दिया तो उसका कोएफिशिएंट बचा -3। 5 - 3 का आंसर आता है 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे +2, और वेरिएबल पार्ट कौन सा था, वेरिएबल पार्ट वाज mn, तो यहाँ पे लिख देंगे mn। ओके, सो दिस वे यू कैन एक्चुअली सॉल्व। वंस अगेन, यहाँ पे क्या किया था, हियर इट वाज 5mn एंड हियर इट वाज 3mn। ओके, तो mn, सो इसको कवर किया 5 बचा, इसको कवर किया -3, तो 2 और वेरिएबल पार्ट एज इट इज आता है। अभी 8 का कोई लाइक कभी नहीं, तो वी विल राइट इट एज इट इज। Now let's solve one more example. Subtract x² - 10x - 5 from 5x - 10. Okay, ये वाला जो algebraic expression है that is one algebraic expression. The second वाला expression जो है वो -5x - 10 है, तो इस वाले expression को इस वाले में से subtract करना है। Okay, जैसे कि ये वाला algebraic expression है उसको हम 5x - 10 में से subtract करेंगे, और जब भी इसकी वर्ड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम आता है तब हम ऑर्डर इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट आएगा, तो बेसिकली इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5x - 10 पहले आएगा, और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है, ये
तो माइनस आएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। ओके, देखो ये 5x माइनस 10 ना, 5x माइनस 10 के बाहर कोई भी साइन नहीं है, तो ब्रैकेट एज इट इज ओपन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो होगा 5x माइनस 10। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का एक साइन एक्स्ट्रा है, और माइनस का साइन चेंज करते वक्त, और माइनस साइन हर एक टर्म का साइन चेंज करेगा, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे नीचे माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे माइनस का साइन है और 10x के पास प्लस का साइन है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो माइनस प्लस आंसर आएगा माइनस 10x। ओके, वन मोर, अभी थर्ड टर्म अभी भी बाकी है, तो माइनस 5। ओके, तो अभी ये माइनस है और ये है माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5, तो दैट विल बिकम प्लस। ओके, तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन करो तब आपको सिर्फ माइनस साइन जब जहां बाहर हो वहां पे ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। नाउ अभी हमारा रूल था, रूल नंबर 1 ब्रैकेट ओपन हो गया, रूल नंबर 2 था कि लाइक टर्म्स को साथ में लिखो, तो हम राइट टर्म्स ढूंढेंगे, तो 5x पे वेरिएबल पार्ट है x, तो x वाले टर्म ढूंढेंगे, तो 5 ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है माइनस 10x। ओके, तो हम उन दोनों को साथ में लिख देंगे, तो 5x माइनस 10x, सॉरी, अभी हम 10 माइनस 10 का लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, तो कांस्टेंट में लाइक टर्म कांस्टेंट ही होता है, तो नंबर माइनस 10 एक्स स्क्वायर लाइक टर्म नहीं है 5, तो माइनस 10 और 5 हो जाएगा लाइक टर्म, सो वी विल राइट माइनस 10 प्लस 5। ओके, तो ये गया, ये भी गया, सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है, सो वी विल राइट इट एज इट इज। ओके, अभी रूल नंबर 2 ऑल्सो डन, लाइक टर्म्स को साथ में लिख दिया, 1 2 और 3 ग्रुप बने बेसिकली। अभी मुझे क्या करना है, बेसिकली पहले तो लाइक टर्म में वेरिएबल पार्ट को एज इट इज ही लिख दो, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट आएगा x। अभी ध्यान से देखो, इट्स बेटर, देखो जैसे कि x के आगे कौन सा नंबर है, तो x के आगे नंबर है 5 प्लस 5, और सेकेंड वाले x के आगे कौन सा नंबर है, माइनस 10, तो इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूमेरिकल को ऐड, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ओनली, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और बिगर टर्म का साइन आएगा, so that is why it will become minus 5, तो ये वाला टर्म जो होगा वो होगा minus 5, और वेरिएबल पार्ट एज इट इज आएगा which is x। ओके, नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकेंड पार्ट। ओके, तो सेकेंड पार्ट में तो नॉर्मल नंबर है, अगेन ये है माइनस 10 प्लस 5, तो अगेन माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो 10 माइनस 5 होता है 5, और बिगर टर्म का साइन आएगा, बिगर टर्म इज 10, तो 10 के आगे माइनस का साइन, सो माइनस 5। एक्स स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है, so that way it will come as it is. Okay, so this way you can solve the questions of addition and subtraction of algebraic expression. Let's summarize this. 3 रूल है, पहले open the bracket, bracket open करो, रूल नंबर 2 लाइक टर्म्स को साथ में लिखो, रूल नंबर 3 आगे वाले नंबर्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, नाउ हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हम पूरा एक्सरसाइज 8.1 we will solve, और you can use timestamps to jump on the questions. So now let's start. Okay, question 1, add the following. Okay, ये जो 3 नंबर्स हैं, मतलब 3 एक्सप्रेशंस हैं, उनको ऐड करना है। ओके, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव यू वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आपके पास है -2 एंड +2। ओके, सो -2 + 2 का आंसर आता है 0, माइनस प्लस माइनस और बिगर टर्म का साइन। ओके, सो -2 + 2 का आंसर क्या आएगा, 0, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 - 2 0, 0 का कोई साइन नहीं होता, दैट इज 0। सिमिलरली -3 + 3 का आंसर भी क्या आएगा, 0, -4 + 4 का आंसर भी क्या आएगा, 0। अल्टीमेटली जब आपके पास 2 नंबर्स हों जो सेम है बट उनका साइन अपोजिट है, मतलब लाइक 2 एंड -2, दोनों नंबर सेम है बट उनका साइन क्या है, अपोजिट, उस केस में आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये चीज वेरिएबल के लिए भी सही है, अगर आपके पास सेम वेरिएबल है और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, सो देन ऑल्सो यू कैन कैंसल, आंसर क्या आएगा, 0। जैसे कि आपके पास है -x और +x, तो आप बेसिकली उनको कैंसिल कर सकते हो एंड आंसर विल कम 0।
सिमिलरली माइनस वाई एंड प्लस वाई, अगेन वेरिएबल पार्ट सेम है, साइन सिर्फ ऑपोजिट है, तो माइनस वाई प्लस वाई आंसर क्या आएगा? 0। माइनस ए बी प्लस ए बी आंसर क्या आएगा? 0। माइनस बी सी प्लस बी सी आंसर क्या आएगा? 0। ओके, वाई वी आर डूइंग दिस कि नाउ वी विल यूज दैट इन क्वेश्चन 1, बट अगेन जब आपके पास सेम वेरिएबल हो और साइन ऑपोजिट हो तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 0। उसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, ऐड द फॉलोइंग, तो इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, तो हम काउंट करेंगे कितने एक्सप्रेशन है। ए बी माइनस बी सी 1, देखो ये कॉमा आ गया विच मीन्स ये सेकंड एक्सप्रेशन है, फिर कॉमा आ गया विच मीन्स इट इज थर्ड एक्सप्रेशन। ओके, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? ए बी माइनस बी सी, उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? बी सी माइनस सी ए, हम उसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे। और थर्ड एक्सप्रेशन है सी ए माइनस ए बी, उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। नाउ मैंने बोला था अगर माइनस साइन है तो टेंशन करना है, अदरवाइज यू कैन राइट देम डायरेक्टली, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है तो एज इट इज ही लिख दो, ए बी माइनस बी सी। सेकेंड वाले ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो नो टेंशन, एज इट इज लिख दो। और थर्ड ब्रैकेट के आगे भी प्लस का साइन है तो एज इट इज लिख दो। माइनस का होगा तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, साइड चेंज होता है इसलिए। नाउ तो ब्रैकेट ओपन हो गया, रूल नंबर 1 डन। रूल नंबर 2 क्या था? लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ए बी का लाइक टर्म होता है माइनस ए बी। देखो ए बी ए बी ए बी ए बी लास्ट में आया। ओके, और अभी भी हमने सीखा कि ए बी, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, दोनों जगह पे ए बी है, बट ये वाला ए बी प्लस है और ये वाला ए बी माइनस है, तो प्लस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा? कैंसल, बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। नाउ माइनस बी सी का लाइक टर्म होगा प्लस बी सी, अगेन यहाँ पे बी सी सेम है और साइन ऑपोजिट है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो वो भी कट जाएगा। ओके, नाउ माइनस सी ए का हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड, लाइक टर्म फाइंड करते हैं विच इज सी ए। ओके, सो माइनस सी ए प्लस सी ए, वेरिएबल सेम है, साइन ऑपोजिट है तो ये भी कट जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी अवर फाइनल आंसर? अवर फाइनल आंसर विल बी 0। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कटिंग होता है तो फाइनल आंसर 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में जब कटिंग होता है तो फाइनल आंसर विल कम 1। ओके ओके, सो लेट्स सॉल्व नंबर 2। ओके, नंबर 2 में यू हैव टू ऐड दिस टर्म्स। तो सबसे पहले हम टर्म्स काउंट करेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया फर्स्ट टर्म, फिर कॉमा आया तो मतलब ये सेकंड टर्म हुआ, फिर कॉमा आया तो ये हुआ थर्ड टर्म। ओके, सो हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स को हम ऐड करेंगे। ओके, कैसे ऐड करेंगे? बेसिकली हर एक टर्म को पहले ब्रैकेट में लिख देना है, तो ए माइनस बी प्लस ए बी। सेकेंड टर्म है बी माइनस सी प्लस बी सी, एंड थर्ड टर्म है सी माइनस ए प्लस ए सी। ओके, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, अभी रूल नंबर 1 था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कि पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए बी। ओके, सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी प्लस का साइन है तो ओपन एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड वाले टर्म में भी ओके, अगर आप देखो ध्यान से तो 1 2 3 आओ आगे प्लस का साइन तो आप एज इट इज ओपन कर सकते हो, सी माइनस ए प्लस ए सी। सो रूल नंबर 1 डन, ब्रैकेट ओपन हो गया। रूल नंबर 2 था कि लाइक टर्म्स को साथ में लिखो। ओके, तो सबसे पहले हम ए का लाइक टर्म ढूंढेंगे जिसमें वेरिएबल पार्ट ए हो। ओके, ए यहाँ पे ए नहीं है, ए देखो प्लस ए और माइनस ए। अभी हमने सीखा जब वेरिएबल सेम हो और साइन ऑपोजिट हो तो जस्ट कैंसल देम, तो प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा? कट। ओके, सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं माइनस बी का। ओके, सो माइनस बी का लाइक टर्म है प्लस बी, और कहीं पे बी अकेला नहीं है। ओके, सो माइनस बी प्लस बी, सेम वेरिएबल, साइन ऑपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा? कट। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी का कोई लाइक टर्म नहीं है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी इज नॉट एनीवेयर, सो ए बी विल कम एज इट इज। ओके, नाउ हम माइनस सी की बात करते हैं। तो माइनस सी, आई नीड सी यहाँ पे आया, प्लस माइनस सी और प्लस सी तो सेम हो गया, साइन ऑपोजिट हो गया तो वो क्या हो जाएगा? कट। सेम वेरिएबल, साइन ऑपोजिट, कट। ओके, तो वो गया। अभी देखो बी सी का कोई लाइक टर्म नहीं है, ए सी का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो वो वाले टर्म कैसे आएंगे? एज इट इज। तो बी सी विल कम एज इट इज और सी ए सी और ए सी भी एज इट इज आएगा। नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 3। ओके, तो सब क्वेश्चन 3 में सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि टर्म्स कितने हैं। 2pq स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, यहाँ पे कॉमा आया तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमा आया 5 प्लस 7pq 3 माइनस 3b स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये हमारा सेकंड टर्म।
उसके बाद कोई कॉमा नहीं है, सो देयर आर ओनली 2 टर्म्स। ओके, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, 2p² q² माइनस 3p³ प्लस 4, ओके, प्लस सेकेंड ब्रैकेट मतलब 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² q²। अब आगे क्या करना है, बेसिकली नाउ इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो एडिशन और सब के सब 3 रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल इज यू ओपन द ब्रैकेट। देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के आगे कोई साइड नहीं है, तो एज इट इज कॉपी कर दो। तो 2p² q² माइनस 3p³ प्लस 4। सेकेंड वाले ब्रैकेट के आगे भी प्लस का साइन है, तो नो नीड टू वरी, बेसिकली एज इट इज लिख दो। तो प्लस 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² q²। सो रूल नंबर 1 डन, ब्रैकेट ओपन हो गए। रूल नंबर 2 था कि लाइक टर्म्स को साथ में लिखो। तो अगर आप देखो तो 2p² q² का लाइक टर्म होगा माइनस 3p² q²। तो हम उनको साथ में लिखेंगे, 2p² q² माइनस 3p² q²। ओके, अभी 3p³, अभी माइनस 3p³ का लाइक टर्म होगा प्लस 7p³। तो उन दोनों को हम साथ में लिखेंगे। ओके, सो माइनस 3p³ प्लस 7p³, तो वो भी हो गया। अभी सिर्फ बचा 4 और 5, तो वो दोनों भी लाइक टर्म है, तो उनको साथ में लिख दो। तो हमारे पास टोटल 3 ग्रुप बने। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो रूल नंबर 2 ऑल्सो डैट कि भाई लाइक टर्म्स को साथ में लिख दो। रूल नंबर 3 क्या था कि आगे वाले नंबर्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आगे वाला नंबर इज +2 और यहाँ पे आगे वाला नंबर इज -3। तो क्या करेंगे, बेसिकली +2 -3। ओके, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3 - 2 होगा 1, बिगर टर्म का साइन आएगा, 3 इज बिगर टर्म, तो आंसर आएगा -1। तो यहाँ पे आंसर आएगा -1 p² q²। ओके, अगेन एक और रूल है जो हम याद रखते हैं कि कभी भी हम कोएफिशिएंट में 1 नहीं लिखते। तो बेसिकली -1 p² q² है, दैट विल बिकम -p² q²। ओके, तो सो फर्स्ट दो टर्म का सिंप्लीफिकेशन इज डन। ओके, नाउ इन वाले दोनों टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अगर देखो PQ का कोएफिशिएंट है -3 और सेकेंड वाले PQ का कोएफिशिएंट है +7। सो माइनस प्लस क्या होगा, -7 - 3 होगा 4 और बिगर टर्म का साइन आएगा, सो दैट इज व्हाई इट विल कम +4। ओके, तो सेकेंड वाले टर्म का आंसर क्या आएगा, +4। सो वी विल राइट +4 और वेरिएबल पार्ट क्या था, PQ, तो वो एज इट इज आएगा। ओके, नाउ लास्ट +4 एंड +5, दिस वी कैन डू डायरेक्टली, प्लस 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 4 + 5 होगा 9, बिगर टर्म का साइन आएगा। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 4। ओके, सो सबसे पहले हम टर्म्स काउंट करेंगे, L² M² और कॉमा आ गया तो फर्स्ट टर्म, M² N² सेकेंड टर्म, फिर कॉमा आ गया, N² L² थर्ड टर्म, फिर कॉमा आ गया, 2LM 2MN 2NL, so 4 terms. So how many expressions are there? Basically 4 expressions are there. Okay, so सबको ऐड करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले L² + M² फर्स्ट टर्म का ब्रैकेट बनाया, प्लस का साइन एडिशन की वजह से। सेकेंड ब्रैकेट इज M² + N² सेकेंड टर्म लिखा, प्लस थर्ड टर्म लिखना है विच इज N² + L² एंड फोर्थ टर्म विच इज प्लस का, सॉरी स्टेक 1 मिनट, यहाँ पे आएगा प्लस 2LM + 2MN + 2NL। ओके, सो ब्रैकेट में लिखने के बाद चारों टर्म को ब्रैकेट में लिखा। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट्स। ओके, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हर जगह पे प्लस का साइन है, कहीं भी माइनस साइन नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली ओपन द ब्रैकेट्स और हम साइन का टेंशन नहीं करेंगे। तो L² विल कम एज इट इज, M² विल कम एज इट इज, सेकेंड में M² एंड N² विल कम एज इट इज, N² + L² will come as it is, 2LM as it is, 2MN as it is, and 2NL as it is. Okay? Now, अब हम लाइक टर्म्स साथ में लिखेंगे। तो L² का लाइक टर्म होगा L², तो हम उनको साथ में लिख सकते हैं। सो L² + L²। ओके, नाउ अब वी टॉक अबाउट द लाइक टर्म ऑफ M² तो M² का लाइक टर्म सिर्फ M² होगा, कहीं पे और M² नहीं है, तो M² + M² विल कम। ओके, फिर हम N² का लाइक टर्म ढूंढेंगे विच इज अगेन M², सो N² + N² विल कम एज इट इज। ओके, नाउ 2LM 2MN और 2NL का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो वो एज इट इज आएंगे, 2MN + 2LM, सॉरी माय मिस्टेक, order is not important, so LM and 2NL। 1 minute,
वो एज इट इज आएगा, सो इट विल कम टू NL। ओके, नाउ अभी सिर्फ हम लाइक टर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लाइक टर्म्स को साथ में लिख दिया, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो आएगा 1। इस वाले L स्क्वायर के आगे भी कोई नंबर नहीं है तो आएगा 1। सो दोनों जगह पे 1 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 2। ओके, तो L स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो +1, दूसरे वाले L स्क्वायर के आगे भी कोई नंबर नहीं है तो +1, 1 + 1 क्या हो जाता है 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 2L स्क्वायर। ओके, वंस अगेन अगर हम बात करें n स्क्वायर की, अभी m स्क्वायर की बात करते हैं कि m स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है। m स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है विच मीन्स +1। इस वाले m स्क्वायर के भी आगे कोई नंबर नहीं है तो +1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ओके, तो ये आंसर क्या आएगा 2m स्क्वायर। ओके, सिमिलरली n स्क्वायर और n स्क्वायर का, ये देखो यहाँ n स्क्वायर और n स्क्वायर भी सिमिलर ही है तो उसका आंसर आ जाएगा 2l स्क्वायर। बाकी ये वाले टर्म एज इट इज आएंगे, 2mn plus 2lm plus 2nl. Okay, now let's solve question number 2. A, subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9b plus 5b plus 3। तो ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑब्वियसली। तो सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, क्योंकि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फिर सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस का साइन आएगा और दूसरा वाला हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अभी ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन करने के लिए मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वाई बिकॉज यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो वो एज इट इज आ जाएगा 9ab प्लस 5b माइनस 3। सेकेंड वाला ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान रखना है, वाई बिकॉज ऑफ द माइनस साइन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगा। देखो ये माइनस है और ये 4a प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो वो हो जाएगा -4a। ओके, वंस अगेन चलो -5 माइनस और ये -7, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +7ab। ओके, फिर ये माइनस साइन थर्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये थर्ड नंबर को भी जाएगा, तो ये माइनस है और ये 3b प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ओके, यही माइनस साइन 12 को भी जाएगा, तो ये माइनस साइन और ये +12, सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -12। ओके, तो जब भी ब्रैकेट ओपन करो तब माइनस साइन हो तभी ही ध्यान रखना है, अदरवाइज एडिशन में तो आप ब्रैकेट नॉर्मली ही ओपन कर सकते हो। सो रूल नंबर 1 डन, ब्रैकेट ओपन हो गए। रूल नंबर 2, लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे है 12a ए, देखो यहाँ पे -4a, तो हम उन दोनों को साथ में लिखेंगे, तो 12a माइनस 4a, तो ये खत्म। ओके, अभी हम -9ab का लाइक टर्म ढूंढते हैं, तो -9ab का लाइक टर्म है +7ab, तो हम उन दोनों को साथ में लिखेंगे, तो -9ab +7ab, तो वो भी खत्म हुआ। ओके, वंस अगेन अभी हम 5b का लाइक टर्म ढूंढेंगे, तो 5b का लाइक टर्म होगा -3b, तो हम उन दोनों को साथ में लिख देंगे, तो +5b -3b। ओके, और अभी जो बचा दैट इज -3 और -12, दे आर ऑलरेडी लाइक टर्म, तो हम उनको एज इट इज लिखेंगे, -3 एंड -12। ओके, अभी क्या करना है, तो हमारे पास ये एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना और ये एक ग्रुप बना, टोटल 4 ग्रुप बने, उनके कोएफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 12 का कोएफिशिएंट, सॉरी 12 का कोएफिशिएंट है 12 और 4a का कोएफिशिएंट है -4, तो यहाँ पे देखो रफ में 12 - 4 + 12 - 4, तो पहले प्लस माइनस माइनस होगा और बिगर टर्म का साइन होगा, तो 12 - 4 होता है 8 और बिगर टर्म का साइन मतलब +8। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और वेरिएबल पार्ट क्या था a, तो एज इट इज। एक्चुअली +8 इसलिए नहीं लिख रहे हैं बिकॉज इट इज अ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में कभी प्लस का साइन नहीं करते, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म में कर सकते हैं बट फर्स्ट टर्म में नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, सेकंड वाले टर्म में, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है -9,
ओके, ए बी का कोएफिशिएंट -9 और ए बी का आगे वाला नंबर है 7। तो सबसे पहले माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 9 - 7 होगा 2 और बड़े टर्म का साइन आएगा, तो 9 बड़ा है तो ये आएगा -2, तो ये आएगा -2 ए बी। ओके, चलो तो सेकेंड वाला टर्म भी ऑल्सो। अभी थर्ड वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बी के आगे कौन सा नंबर है, +5। यहाँ पे दूसरे वाले बी के आगे नंबर है -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 - 3 होगा 2 और बड़े टर्म का साइन आएगा तो +2। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2 बी, यहाँ पे लिखा बिकॉज ये थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म में मत लिखो, लास्ट। ओके, -3 और -12 वो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस और बड़ी टर्म का साइन, सो माइनस माइनस प्लस, 12 + 3 50, बिगर टर्म का साइन 12 इज बिगर, सो -50। नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन बी। ओके, subtract 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz। ओके, तो ये वाला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको सेकंड वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला रूल क्या था कि सबसे पहले इनको ब्रैकेट में लिखो। ओके, तो ये वाला नंबर 1 है, ये वाला नंबर 2 है, तो सबसे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला पहले आएगा। तो 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। ओके, माइनस करेंगे दूसरा वाला टर्म विच इज 3xy plus 5yz minus 7zx। ओके, अभी हम ब्रैकेट ओपन, रूल नंबर 1 था ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान रखना है, देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के आगे कोई साइड नहीं है तो एज इट इज ओपन कर दो, तो ये होगा 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। सेकेंड वाले में थोड़ा ध्यान रखेंगे, वाई, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। देखो पहले ये माइनस और 3xy प्लस, ओके, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस और ये प्लस, अगेन क्या हो जाएगा, माइनस, -5yz। ओके, ये माइनस और ये भी माइनस, तो जो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7zx। ओके, ब्रैकेट ओपन हो गया। रूल नंबर 2 था लाइक टर्म्स को साथ में लिखो, तो 5xy xy 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 ये हो गया साथ में, तो हम लिखेंगे 5xy minus 3xy। फिर हम yz का लाइक टर्म ढूंढेंगे, तो -2yz yz yz ये रहा -5yz, तो उनको हम साथ में लिखेंगे -2yz minus 5yz। ओके, उसके बाद -2zx का हम लाइक टर्म ढूंढेंगे, तो ये zx वाला टर्म 7zx हुआ। ओके, सो ये आएगा -2zx plus 7zx। ओके, और 10xyz का कोई लाइक टर्म नहीं है तो वो एज इट इज ही आ जाएगा, सो प्लस 10xyz। ओके, सो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हमारे पास टोटल 4 ग्रुप बने, इफ यू कैन सी, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप। फोर्थ वाले को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाले को अगर आप देखो, फर्स्ट वाला टर्म है तो उसका कोएफिशिएंट है 5 और इसका कोएफिशिएंट है -3, तो +5 और -3, प्लस माइनस माइनस, बिगर टर्म का साइन आएगा तो 5 - 3 विल बिकम 2, तो ये बनेगा 2xy। ओके, बिगर टर्म का साइन तो +2, बट +2 फर्स्ट टर्म में नहीं। नाउ सेकेंड वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेकेंड वाले में कोएफिशिएंट इज -2 और yz का कोएफिशिएंट -5, तो सब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 5 + 2 होगा 7, बिगर टर्म का साइन आएगा विच इज -7। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -7 और वेरिएबल पार्ट एज इट इज, तो y। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो कोएफिशिएंट zx का है -2, यहाँ पे कोएफिशिएंट है +7, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, बिगर टर्म का साइन, तो -2 + 7 होगा 5 और बिगर टर्म का साइन आएगा तो क्या आएगा, +5z। ओके, तो ये खत्म। नाउ 10xyz एज इट इज बचा, तो हम उसको लिख देंगे एज इट इज 10xyz। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन सी। सब्ट्रैक्ट दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। फ्रॉम से वाला, फ्रॉम के आगे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन, फ्रॉम के बाद वाला है दैट इज योर सेकंड एक्सप्रेशन। तो इस फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे, सेकंड वाला टर्म हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट वाला टर्म हम सेकंड लिखेंगे। तो वी विल राइट फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज 18, ये जो सेकंड वाला है। ओके, सो 18 - 3p - 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q। ओके,
माइनस हम सेकेंड वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, मतलब जो पहले था कौन सा है, 4p² क्यू माइनस 3p³ प्लस 5p³ सॉरी वेट प्लस 5p³ माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ओके, अभी रूल नंबर 1 एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कि पहले ब्रैकेट ओपन कर दो। ओके, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट विल कम एज इट इज 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p³ माइनस 2p² प्लस 5p²q, तो वो एज इट इज आ जाएगा। बट सेकेंड वाले में प्रॉब्लम होगी, देखो क्यों, बिकॉज ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा आंसर आएगा माइनस 4p²q। ओके, वंस अगेन ये माइनस और ये माइनस 3p³, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दैट विल बिकम प्लस 3p। ओके, उसके बाद अगेन 1 मिनट, हाँ ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5p³। ओके, वंस अगेन फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, सो दैट विल बिकम प्लस 8p। ओके, वन मोर, वेट वेट, ओके, सो नाउ उसके बाद ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, सो हियर ये हो जाएगा माइनस 7q, और ये माइनस और ये लास्ट वाला माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 10 आएगा। ये करने के बाद हमें सारे लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। ओके, तो 18 का लाइक टर्म वी विल फाइंड 18 18 18, तो उसका लाइक टर्म होगा प्लस 10, तो हम लिखेंगे 18 प्लस 10, तो 18 का लाइक टर्म हुआ 10, खत्म। अभी हम फाइंड करते हैं माइनस 3p, तो p वाले टर्म्स ढूंढेंगे, p p p p p p p p p। ओके, तो ये हुआ 8p, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3p प्लस 8p। ओके, उसके बाद माइनस 11q है, उसका लाइक टर्म होगा q q q q q q माइनस 7। ओके, सो माइनस 11q माइनस 7, ये बना। नेक्स्ट 5pq का लाइक टर्म होगा 3pq। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे 5pq प्लस 3pq। ओके, उसके बाद हमारे पास था माइनस 2pq²। ओके, pq²। ओके, तो उसका लाइक टर्म बनेगा माइनस 5pq², सो माइनस 2pq² माइनस 5pq²। ओके, उसके बाद 5p²q था, तो उसका लाइक टर्म बनेगा माइनस 4p²q, सो प्लस 5p²q माइनस 4p²q। ओके, सो सारे टर्म्स कवर हो गए, अब सिर्फ आगे वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 18 प्लस 10, उसका आंसर आएगा 28। देखो 8 के आगे यहाँ पे है माइनस 3 और यहाँ पे है प्लस 8, सो माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 3 होगा 5, और बिगर टर्म का साइन आएगा तो आएगा यहाँ पे प्लस 5, इसका आंसर आएगा प्लस 5 5p। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है माइनस 11 और यहाँ पे है माइनस 7, सो माइनस 11 माइनस 7 वो होगा माइनस माइनस प्लस, बिगर टर्म का साइन तो आएगा माइनस 18, तो ये आएगा माइनस 18q, वेरिएबल पार्ट एज इट इज आता है इसलिए। नाउ इसके आगे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे है प्लस 5 और प्लस 3, प्लस 5 प्लस 3 होता है प्लस 8, तो प्लस 8pq। ओके, वंस अगेन यहाँ पे है माइनस 2 और यहाँ पे है माइनस 5, तो माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा बिगर टर्म का साइन के साथ माइनस 7, तो ये होगा माइनस 7pq²। ओके, हाँ लास्ट वाला जो टर्म बाकी है दैट इज वेरी इजी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है प्लस 5 और यहाँ पे है माइनस 4,
तो +5 -4 आंसर आता है 1, तो आंसर आएगा 1p² क्यूब। बट कभी भी हम 1p² नहीं लिखते, 1 कभी नहीं लिखते, तो यहाँ पे आंसर आएगा p²। ओके, so this way you can solve this question. If you like our video, please do share this video, like, comment, share and subscribe. Thank you.